नमस्कार साथियों, मैं हरी सिंह राजपूत आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के वीरों के इतिहास की सीरीज में एक अन्य महत्वपूर्ण वीर का नाम। और वह वीर हैं मध्य प्रदेश के गोंड राजवंश के महानतम शासक, और हम कह सकते हैं रानी दुर्गावती के वंशज, जिनका नाम है राजा शंकर शाह गोंड एवं उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह गोंड। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह गोंड के बारे में, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दिया और अंग्रेजों ने क्रूरतम तरीके से उनको जो है एक तोप से बांधकर जो है उड़ा दिया। तो आइए जानते हैं कौन है राजा शंकर शाह और कौन थे उनके पुत्र रघुनाथ शाह। तो जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि राजा शंकर शाह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण बलिदान दिया, ये है हमारे राजा शंकर शाह और ये हैं उनके पुत्र, जिनका नाम था रघुनाथ शाह। तो अब देखेंगे थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप इस पूरे घटनाक्रम को सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको परीक्षा उपयोगी चीजें बहुत सारी मिलने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहले याद रखिएगा, शंकर शाह गोंड हैं कौन, शंकर शाह आखिर कौन थे। तो देखिए, गोंड राजवंश के एक अंतिम प्रसिद्ध शासक थे, जिनका नाम था निजाम शाह, जो कि मंडला के गोंड शासक थे। और उनके बाद इस वंश में एक अंतिम राजा हुए, जिनका नाम था सुमेर शाह। तो इन्हीं सुमेर शाह गोंड के परिवार में जन्म होता है राजा शंकर शाह का। राजा सुमेर शाह गोंड को मराठों ने बंदी बना के सागर में रखा था, और बाद में उनको जब रिहा किया गया तो उन्हें एक छोटी सी जागीर दे दी गई थी, और ये जागीर जो है जबलपुर के पूर्वाग्राम में थी। तो यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जबलपुर का पूर्वाग्राम। कहाँ है ये जबलपुर में है। इस गांव का नाम है पूर्वाग्राम। तो राजा सुमेर शाह गोंड इसी पूर्वाग्राम में रहने लगे थे, और यहीं पर उनकी मृत्यु के बाद ये जो जागीर है, पूर्वा जागीर, ये मिल जाती है राजा शंकर शाह को, याद रखिएगा। और शंकर शाह के पुत्र हैं, जिनका नाम था रघुनाथ शाह गोंड। ठीक है, अगर हम देखें राजा शंकर शाह और उनके जो पुत्र रघुनाथ शाह हैं, इन दोनों का जन्म जो है मंडला के किले में हुआ था। क्योंकि इससे पहले राजा सुमेर शाह जो गोंड थे वो मंडला के किले में रहते थे, लेकिन मराठों ने आक्रमण कर उनको कैद कर लिया, और उसके पश्चात जो है मराठों ने उनका जो राज्य है वो छीन लिया और उन्हें एक छोटी सी जागीर दे दी, जो थी कहाँ पर, पूर्वाग्राम जबलपुर में। आइए हम आगे बात करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि जो मंडला का जो किला है वो गोंड वंश के राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था 1698 में, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और नर्मदा नदी से 3 ओर से सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम बात कर रहे हैं कि राजा शंकर शाह का 1857 की क्रांति में योगदान किस प्रकार रहा। थोड़ा सा और आप इनके बारे में जान लीजिए। राजा शंकर शाह के जो पिता हैं सुमेर शाह के समय मंडला पेशवाओं और मराठाओं के अधीन आ गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मराठाओं ने आक्रमण कर मंडला पर अधिकार कर लिया, और जो राजा सुमेर शाह हैं उन्हें कैद कर लिया था। और पेशवा के प्रतिनिधि के रूप में सुमेर शाह, याद रखिएगा, सुमेर शाह मंडला के राजा के रूप में शासन चला रहे थे। इसी समय नरहरि शाह और सुमेर शाह के बीच सत्ता का संघर्ष चला, और 1818 में मंडला अंग्रेजों के अधीन आ गया। यानी पहले मराठों ने अधिकार किया, और मराठों से ये जो किला है 1818 में वो अंग्रेजों ने छीन लिया था। नरहरि शाह और सुमेर शाह के बीच में एक झगड़ा हुआ था, वो एक, जब हम गोंड राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। राजा शंकर शाह पहले के राजाओं की तरह स्वतंत्र राजा नहीं थे, क्योंकि उनकी जो जागीर है वो अंग्रेजों ने पहले मराठों ने छीनी और बाद में मराठों से अंग्रेजों ने छीनी। तो कुल मिलाकर अब उनका जो राज्य और जागीर है वो अंग्रेजों के पास है। उनके पास मात्र पूर्वा, याद रखिएगा ये पूर्वा इंपॉर्टेंट है, पूर्वा और कुछ गांव की जागीरदारी बची थी, और उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। परंतु गढ़मंडला और जबलपुर की जनता उन्हें वही मान सम्मान देती थी जो उनके पूर्वजों को प्राप्त था। यानी राजा शंकर शाह महानतम गोंड शासक संग्राम शाह और रानी दुर्गावती के ही वंशज थे। इनके पिता मंडला के शासक थे, जिनका नाम सुमेर शाह था, जिन्हें मराठों ने पहले कैद किया। बाद में मराठों ने जब इन्हें रिहा किया तो फिर इनका जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया और इन्हें पूर्वा नाम के क्षेत्र की जागीर दे दी। उनके एकमात्र पुत्र रघुनाथ शाह थे, याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और रघुनाथ शाह का जो विवाह है वो रानी मन कुंवर से हुआ था, जबकि इनकी वाइफ का नाम फूल कुंवर था। अभी हम और चर्चा करेंगे। अब देखिए होता क्या है इसमें। आखिर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में विद्रोह क्यों किया, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति चलाई, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या जिसे हम लोग हड़प नीति के नाम से जानते हैं। और इस नीति के द्वारा उसने क्या किया था कि यदि किसी राजा का आनुवंशिक उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाता था। यानी यदि कोई राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका जो राज्य है वो अंग्रेजों के पास चला जाता था। डलहौजी की यही कहलाती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स,
या जिसे हम हड़प नीति कहते हैं। अब इस नीति के तहत कौन कौन से राज्य, झांसी, नागपुर, अवध, कानपुर, मंडला के रामगढ़, याद रखिएगा, इन सभी राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया था और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ये नाराज थे। इसके अलावा गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस क्रांति का मुख्य कारण बने थे। तो ये सब 1857 की क्रांति का मुख्य कारण थे और इन्हीं घटनाओं की वजह से इसके पूर्व में 1842 के आदिवासी आंदोलन को अंग्रेजों ने बर्बरता से कुचल दिया था। राजा रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से, राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह इन सभी घटनाओं से क्या थे, आहत थे और वो अंग्रेजों को इस देश से भगाना चाहते थे। ये है कहानी। अब मैं आपको इस कहानी को थोड़ा सा लिखकर बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से सारी बातें पता होनी चाहिए। इसमें हमने जो भी बातें की वो मुख्यतः 4-5 बातें हैं। एक गोंड राजा है जिनका नाम है सुमेर शाह, ध्यान से सुनिएगा। क्या नाम था इनका? सुमेर शाह। जो सुमेर शाह गोंड है, सुमेर शाह गोंड, तो सुमेर शाह जो गोंड है, इनके जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है, याद रखिएगा। सुमेर शाह जो गोंड है जो कि मंडला के शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? मंडला के। मैं आपको एक मंडला के राजा थे। तो इनका जो राज्य है पहले किसने छीन लिया? पहले मराठों ने इनका क्षेत्र छीना, मराठों ने क्षेत्र छीना और बाद में ये जो क्षेत्र है वो मराठों से निकलकर किसके पास आ गया? EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। यानी अंग्रेजों ने मराठों से एक क्षेत्र जो है वो छीन लिया। मराठों से किसने छीन लिया? अंग्रेजों ने। बाद में क्या होता है कि राजा सुमेर शाह के बेटे होते हैं जिनका नाम होता है शंकर शाह, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, राजा शंकर शाह। अब शंकर शाह जो है, याद रखिएगा, कौन है? यह कोई स्वतंत्र शासक नहीं है। क्यों नहीं है स्वतंत्र शासक? क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, इनके पास केवल पुरबा और उसके आसपास की जागीर है। याद रखिएगा, पुरबा जो है एक फेमस प्लेस है, पुरबा ग्राम की जागीर है। और याद रखिएगा ये जो हैं क्या करते हैं, इनको अंग्रेजों से एक पेंशन मिलती है और ये पेंशन पर अपना गुजारा करते हैं। क्या मिलती है? पेंशन मिलती है अंग्रेजों से। शंकर शाह किसके बेटे हैं? याद रखिएगा, सुमेर शाह। और शंकर शाह के बेटे हैं जिनका नाम है रघुनाथ शाह, कुंवर रघुनाथ शाह। अब कैसे इनका 1857 की क्रांति में योगदान है और किस प्रकार अंग्रेज इनको पकड़ते हैं, इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझ सके। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच एक घटनाक्रम होता है कि जैसे ये जो है ये पुरबा है। पुरबा कहाँ है मैंने आपको बता दिया, पुरबा की ये जागीर है और इस जागीर के मालिक हैं जिनका नाम है क्या? तो इस जागीर के मालिक का नाम है राजा शंकर शाह। ठीक है, तो ये कौन हो गए? राजा शंकर शाह हो गए यहाँ के मालिक और उनके बेटे हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा? रघुनाथ शाह। शंकर शाह की जो उम्र है वो लगभग 70 साल है। याद रखिएगा, राजा शंकर शाह की एक खास बात है, राजा शंकर शाह क्या करते थे? कविताएं लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? कविताएं लिखा करते थे। और ये जो कविताएं थी वो एक तरीके से वीर रस वाली थी। कौन सी? वीर रस वाली थी, अतिशयोक्ति वाली कविताएं थी, जिसका मतलब यह है कि वो भारत के युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करना चाहते थे। क्योंकि इस समय देश में क्या चल रही है? इस समय देश में 1857 की क्रांति जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो 1857 की क्रांति चल रही है और 1857 की क्रांति में वो एक तरीके से एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये बनाते हैं कि जबलपुर में अंग्रेजों की एक रेजिमेंट रहा करती थी। ध्यान से सुनते जाइएगा पूरी कहानी। जबलपुर में EIC की यानी अंग्रेजों की एक रेजिमेंट थी और इस रेजिमेंट का नाम था 52वीं रेजिमेंट, 52वीं रेजिमेंट कहते थे। तो ये जो 52वीं रेजिमेंट है, इस रेजिमेंट के बहुत सारे जो सिपाही हैं वो क्या करते थे? अक्सर जो है इनके महल में, कहाँ आते थे? इनके महल में आते थे। इनके जो सिपाही हैं, याद रखिएगा, वो राजा साहब के महल में जाते थे। ठीक है, कहाँ जाते थे? राजा शंकर शाह के महल या घर पे जाते थे और यहाँ पर जो है बैठक चलती थी और बैठक में राजा शंकर शाह 52वीं रेजिमेंट के सिपाहियों को विद्रोह करने के लिए भड़काना चाहते थे। अब ये बात जो है याद रखिएगा, जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो अंग्रेजों ने भी अपने जासूस भेज रखे थे और इस समय जबलपुर का जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था क्लार्क। याद रखिएगा, क्या नाम था? मेजर क्लार्क जो है वो जबलपुर का अंग्रेज अधिकारी था। तो क्लार्क ने अपने कुछ जासूस जो हैं वो इस महल के पास छोड़ रखे थे। किसके? राजा शंकर शाह के।
तो क्लार्क को यह मैसेज मिला कि राजा शंकरशाह इन सिपाहियों को भड़काकर जो रेजिमेंट का मुख्यालय है अंग्रेजों का उस पर हमला करना चाहते हैं। तो राजा अपने सिपाहियों के साथ, राजा इन विद्रोहियों के साथ जबलपुर के जो अंग्रेजी कार्यालय है उस पर हमला करें उससे पहले ही क्या करता है, क्लार्क जो है इसको सूचना मिल जाती है, तो ये जो है अटैक कर देता है राजा के महल पर, और राजा के महल पर अटैक करके यहां पर राजा रघुनाथ शाह और उनके जो पिता हैं राजा रघुनाथ शाह और उनके जो पिता हैं जिनका नाम है राजा शंकर शाह। शंकर शाह की उम्र याद रखिएगा 70 साल है जो राजा हैं। राजा शंकर शाह और उनके जो कुंवर हैं, राजा नहीं लगाएंगे क्योंकि पिता अभी राजा हैं, तो उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम है कुंवर शाह, इन लोगों को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। जब को इनको गिरफ्तार किया गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैसेज है वो इन सिपाहियों के पास भी गया होगा, जनता के पास भी गया होगी। जनता उन्हें अपना राजा मानती है, रानी दुर्गावती का वंशज मानती है, तो जनता में आक्रोश है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इनको ज्यादा समय तक हमने जेल में रखा तो जनता भड़क सकती है और हमला करके इन्हें छुड़ा सकती है। तो इसीलिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक सैन्य अदालत बुलाई और सैन्य अदालत बुलाकर इनको जो है इन पर क्या किया, देशद्रोह का आरोप लगाया कि ये दोनों के दोनों देशद्रोही हैं और इनके द्वारा अपराध किया गया है क्योंकि ये भारत के लोगों को भड़का रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। और इन पर ये आरोप लगाकर, याद रखिएगा, इन दोनों को 18 सितंबर 1857 को, यानी अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, क्रांति की जब शुरुआत थी, कब बच्चों याद रखिएगा, 18 सितंबर 1857 को इन दोनों पिता पुत्र को जो है क्या कर दिया गया, जो है तोप से उड़ा दिया गया। कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ जगह पे ये लिखा है कि इन दोनों को फांसी दे दी गई जबलपुर में, और कुछ लोग कहते हैं कि इनको इस क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए जबलपुर में इन दोनों को क्या है, तोप से उड़ा दिया गया। तो ये जो क्लार्क है इस समय जबलपुर का कमिश्नर था जिसका नाम था आर्स्किन, और ये जो है उसका सहयोगी था। तो क्लार्क ने इन पर हमला करके इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। राजा और उनके पुत्र के साथ साथ जो है 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब गिरफ्तार किया गया तो महल से, राजा शंकर शाह के महल से कुछ ऐसी चीजें मिली, कुछ ऐसे पत्र मिले जिनमें वो कविताएं लिखी थी जो लोगों को भड़काने के लिए थी। तो अंग्रेजों ने उन पत्रों को आधार बनाकर इन पर सैन्य अदालत में केस चलाया और 18 सितंबर 1857 को इन दोनों पिता पुत्र को तोप से बांधकर जो है उड़ा दिया। इन दोनों की समाधि जबलपुर में है। राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह का जो संग्रहालय है वो भी जबलपुर में है। लेकिन मैं कुछ बातें हैं जो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको आगे पता रहे। तो ये सब तो हम लोग यहाँ जान चुके हैं, कौन थे इनके पिता पुत्र, कौन थे, ये सारी बातें होंगी। अब देखिए कुछ यहाँ लिखा भी है, देखिए आखिरकार क्या हुआ। तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों ही बहुत वीर साथी अच्छे कवि थे और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार कर रहे थे। अब मैं पढ़कर बता रहा हूं तो आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ में आएगी। इसी समय जबलपुर में अंग्रेजों में 52वीं रेजिमेंट तैनात थी। यानी जबलपुर में अंग्रेजों की कौन सी रेजिमेंट तैनात थी, 52वीं रेजिमेंट, ये याद रखिएगा, जिसके कई सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का मन बना चुके थे और इस समय तक क्रांति देश के अधिकांश भागों में फैल चुकी थी। मध्य भारत में राजा शंकर शाह, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, क्रांति का नेता इन्हें चुना गया। यानी जबलपुर में आप याद रख सकते हैं, महाकौशल क्षेत्र में। राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में पूर्वा में आसपास के जमींदारों और राजाओं की सभा बुलाई गई, जिसमें रानी अवंतीबाई भी शामिल हुई थी। याद रखिएगा, इसमें रानी अवंतीबाई भी शामिल हुई थी। इस क्षेत्र में प्रचार के लिए एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर, क्या, एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित गई। ये एक तरीके से क्या था, सिंबल था क्रांतिकारियों के बीच में। इसके पत्र में लिखा गया कि अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। यानी लोगों को इस तरीके से प्रेरित किया गया, या तो अंग्रेजों से संघर्ष करो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। इसके याद रखिएगा, जो राजा जमींदार और मालगुजार पुड़िया ले लें तो इसका अर्थ है क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध अपना समर्थन देना है, और नहीं लेंगे तो वो विद्रोहियों का साथ नहीं देंगे। अब क्या होता है, राजा शंकर शाह जबलपुर की अंग्रेज छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों की सहायता से छावनी पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, किंतु राजा शंकर शाह के महल के कुछ लोग महल की गोपनीय सूचनाएं किनको पहुंचा देते, अंग्रेजों को पहुंचा देते। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। सेम कहानी। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने अपने गुप्तचरों को साधु के विषय में गढ़पुरवा भेजा। गढ़पुरवा वही है जिसको मैं ग्रामपुरवा बोल रहा हूं, ताकि वो राजा शंकर शाह की क्या कर सके, तैयारियों की जानकारी ले सके। राजा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने साधुओं का स्वागत किया
और अपनी योजना उन्हें बतला दी। कितने अच्छे राजा थे। जबलपुर का डिप्टी कमिश्नर सभी भेद जान चुका था, उसने अपने गुप्तचरों को फैला दिया। 14 सितंबर वो डेट जिस दिन राजा को गिरफ्तार किया गया। 14 सितंबर 1857 को रात्रि अंग्रेजों ने लगभग 20 घुड़सवार 40 पैदल सिपाहियों के साथ राजा की हवेली पर धावा बोल दिया और राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह को 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे घर की तलाशी ली, जिसमें राजा द्वारा सरदारों जमींदारों को लिखे गए पत्र मिले, जो राजा द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं थी, जिन कविताओं में लोगों को उत्साहित किया गया था, जिसमें लिखा था, मूंद आंख मूंद मुख इंडिन को चुगलों को चबाई खाए, खूंद दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका, मार अंग्रेज रेज कर देई मात चंडी, बचऊ नहीं वैर बाल बच्चे संहारिका, शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, दीन की सुन आए मात कालिका। इस तरीके से कुछ लाइनें लिखी गई थी, जिसमें लोगों को क्रांति के लिए क्या किया गया था, उत्साहित किया गया था। अब क्या होता है, ये कविताएं उनके हाथ लग जाती हैं और वो क्या करते हैं, अंग्रेज इस आधार पर उनको क्या करते हैं, पहले तो कैद करते हैं, जबलपुर हाई कोर्ट और एल्गिन हॉस्पिटल के पास उनको रखा गया और बाद में क्या किया गया, बाद में जैसा कि आप जानते हैं 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में जो है फांसी दे दी गई। कुछ कहते हैं कि उन्हें तोप से उड़ा दिया गया, हम तोप वाली बात को हमने लिख लिया, ठीक है। तो दोनों को देखने के लिए विशाल जल सेना उमड़ रहा था। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह पर कोई डर का कोई प्रभाव नहीं था। दोनों की हथकड़ियां खोल दी गईं और दोनों को तोप के मुंह से बांध दिया गया। तोप से बांधते समय राजा और राजकुमार दोनों तेजमय चेहरे के साथ गर्व से चलकर तोपों के सामने आए और दोनों ने सीना तानकर ऐसे खड़े हो गए और जब तोप चली तो दोनों के जो शरीर के टुकड़े हैं वो 50 मीटर तक दूर तक फैल गए। तो इस प्रकार राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जो है बलिदान हो जाता है। अब कहानी है एक रानी फूल कुंवर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा कौन है, राजा शंकर शाह की पत्नी है, जिन्होंने उन सबों को, उन सब के टुकड़ों को इकट्ठा करके उनको क्या किया, उनका अंतिम संस्कार किया और बदला लेने की कसम खाई। फिर रानी फूल कुंवर ने इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए पराजित हो गई। तो इसमें याद रखिएगा रानी फूल कुंवर कौन थी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। राजा शंकर शाह की पत्नी फूल कुंवर थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाद में जो है याद रखिएगा क्या होता है कि राजा शंकर शाह के मरने के बाद उन्होंने जो है विद्रोह किया था और लास्ट में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी थी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की। उम्मीद है आपको इसमें से जो सारे क्वेश्चन हैं, कौन सी रेजिमेंट है, 52वीं रेजिमेंट है, कौन सी जागीर उनको दी गई थी, पूर्वा जागीर उनको दी गई थी, कब उनको गिरफ्तार किया गया, 14 सितंबर 1857 को, कब उनको फांसी दी गई, 20 सितंबर 1857 को। आई होप आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में अच्छे से पता चल गई होगी। ये वो स्थान है जहां पर उनका क्या बना है, ये जबलपुर में उनका स्मारक बना है। अगर कभी आपसे पूछा जाए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की समाधि कहाँ है, जबलपुर। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संग्रहालय कहाँ है, जबलपुर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज के सेशन में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह गोंड की जो कहानी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसी वीर योद्धा के बारे में। जय हिंद साथियों, थैंक यू।